सभी से सादर जय जिनेन्द्र। साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी के 50वें मनोनयन दिवस पर भावभीनी भावांजलि। व्यक्तित्व एक, प्रेरणाएं अनेक। एपिसोड 2। चंदेरी की चांदनी, ओढ़ संयम की ओढ़नी, पूर्णमासी के चंद ज्यों, कला हुई विकसित, मंत्र मुग्ध मोहिनी। पिछले सत्र में हमने जाना कला की जन्मस्थली लाडनू के बारे में, कला के बचपन, और हम परिचित हुए परिवार के जनों से। आज का सफर है होनहार से साक्षात्कार, दृढ़ संकल्प शक्ति से करती जो अपने सपनों को साकार, कला से मुमुक्षु कला, कला से कनक प्रभा, तुलसी का संग के नाम एक वृहद उपकार। कला को हमने देखा जाना गृहस्थी के परिवेश में, आज मिलेंगे जानेंगे उनको विरक्ति के उन्मेष में। एक प्रश्न मन में बार बार उठ रहा है, कला, आपका नाम कला ही क्यों रखा गया? नाम की अपनी महत्ता होती है, नाम भावी व्यक्तित्व का सूचक भी होता है। व्यक्तित्व नाम को फलीभूत करने वाला भी हो सकता है। दोनों ही राहों का गंतव्य एक है, जैसा नाम वैसा काम। और आपके संदर्भ में तो भविष्यवाणी ही हो गई थी कि चंद्रमाओं की कलाओं के समान आप विकास कर कुल की सौम्यता, उज्ज्वलता में वृद्धि करेंगी। कौन जानता था ये चांद कुल की सीमाओं में मात्र सीमित न रहकर विश्व पटल पर प्रकाश फैलाएगा, जन जन के मानस पटल पर छा जाएगा, पूर्णिमा के चांद से भी अधिक मोहक, लोकप्रिय हो जाएगा, सौम्यता, शीतलता बरसाएगा। कला का जो स्वरूप हम इस श्रृंखला में देखेंगे वो है सांसारिक अनुराग विरक्त कला। सांसारिक अनुराग विरक्त कला, उदार, शालीन, सुशील, विनीत कला, अनुशासन प्रिय कला, अध्ययन प्रिय कला, आध्यात्मिकता से परिपूर्ण कला, दीक्षाभिलाषिणी, दृढ़ संकल्पी कला। जी हाँ, जिसकी संकल्प शक्ति मजबूत होती है उसके सामने सारी शक्तियां स्वतः झुक जाती हैं। संकल्प वह कल्प वृक्ष है जिसकी छांव में हर चाह को सही राह मिल जाती है। सांसारिक रिश्ते नातों, सांसारिक पौद्गलिक आकर्षणों के प्रति आसक्त नहीं थी कला। स्वभाव से संकोचशील इतनी कि अपनी विरक्ति की अभिव्यक्ति भी नहीं कर पाई कला। प्रश्न उठता है, कैसे आया कला के मन में इतना विराग? दूसरे ही पल अंतर मन से एक ध्वनि आती है, क्यों नहीं कला? कला नहीं तो कौन? क्यों ना हो कला के मन में विरक्ति के भाव? धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत कला का परिवार, दिन दिन देखना घर की महिलाओं को करते गृहस्थ जीवन का परिहार, अग्रजा मंजुला जी का प्रेरणापूर्ण व्यवहार, साधु साध्वियों की सुंदर प्रगतिशील जीवनचर्या को जो लिया था निकट से निहार, सेवा केंद्र में प्रवासित वयोवृद्ध सतियों से मिलती वात्सल्य की फुहार, इन सबसे भी बढ़कर गुरु तुलसी के चुंबकीय व्यक्तित्व का प्रभाव बेशुमार, कला के अवचेतन मन में संचित वैराग्य बीज अंकुरित होने लगा, पा नव ऊर्जा का संचार। वैराग्य तो पनप रहा था, लेकिन पिताजी से कौन कहे? उनके सामने मुंह खोलना मानो शेर के मुंह में हाथ देना। 14 की दहलीज हुई पार, रिश्तों की मानो लग गई थी कतार। और क्यों ना हो, कला तो थी ही गुणों का भंडार। शालीन, सुशील, विनीत, मृदु
और सादगीपूर्ण व्यवहार। शादी नहीं, वैरागी हो रहा है मन, ऐसा पिताजी से कहना था मानो चलना खड़ग की धार। कला हिम्मत नहीं जुटा पाई कि वह स्पष्ट कह दे कि उसे दीक्षा लेनी है, शादी नहीं करनी। जब जब पिताजी कोलकाता से गांव आते, कला सोचती इस बार तो कह ही दूंगी मन की बात। लेकिन भय और संकोच की ग्रंथि इतनी कुंठित हो चुकी थी कि वह चाह कर भी ऐसा कर नहीं सकी। कला ने सोचा पत्र के माध्यम से पिताजी को अपने मन की बात बताई जाए, लेकिन पत्र में भी स्पष्ट लिखने में संकोच ही रहा। मात्र शेष की पंक्ति में लिख दिया, आपकी दीक्षाभिलाषिणी पुत्री कला। अंतिम वाक्य पढ़ते ही पिताजी की तीव्र प्रतिक्रिया हुई। क्रोध का पार नहीं रहा। कला को तो उल्हाना मिला ही, मां के लिए विशेष रूप से लिखा, कला साध्वियों के स्थान में बिल्कुल न जाए, साध्वियों से संपर्क करने पर कड़ा प्रतिबंध कर दिया जाए। जो कला प्रतिदिन साध्वियों के दर्शन से ही सुबह की शुरुआत करती, नियमित प्रवचन अध्ययन में साध्वियों के पास समय बिताती, उस कला को ऐसा असह्य दंड प्रताड़ित कर गया। मन की पीड़ा आंसुओं का आलंबन ले व्यक्त ही हो गई। कला की मनोदशा और आध्यात्मिक अनुराग को देखते हुए मां ने दिन में एक बार साध्वियों के स्थान पर जाने की अनुमति दी। लेकिन कला में एक बात विशेष थी और वह थी उसकी अनुशासन प्रियता। आदेश का उल्लंघन करना उसके स्वभाव में कतई नहीं था। इसीलिए माता पिता के आदेश की अवमानना करने का भी प्रश्न ही नहीं आया। मन खिन्न होने के उपरांत भी कला कभी भी अपनी दृष्टि से लक्ष्य को ओझल नहीं होने देती थी। समय प्रबंधन और कार्य दक्षता इतनी कुशल कि सारे घर का काम करते हुए, सेवा की जिम्मेदारी को निभाते हुए कुछ समय वह थोकड़े कंठस्थ करने के लिए निकाल ही लेती थी। अनुशासन और संगठन वैद्य परिवार की पहचान थी। कला भी उसी सांचे में अपने आप को ढाल चुकी थी। विनीत इतनी कि बड़ों के सामने कैसे बोला जाता है वह जानती ही नहीं थी। शांत स्वभाव और काम की अभिरुचि वाली वह किशोरी जरूरत पड़ने पर दायित्वशील बनकर सारा घर संभाल लेती थी। सब कुछ करते हुए भी कमल पत्र की भांति निर्लेप रहती। धार्मिक ज्ञानार्जन, तात्विक टुकड़ों का कंठीकरण, कंठस्थ ज्ञान का परावर्तन, नियमित सामायिक आदि अनुष्ठान उसका नित्य क्रम बन गया था। अचानक परिवार पर वज्रपात हुआ। छोटे चाचा जी बछराज जी की ट्रेन में ही अचानक मृत्यु हो गई। इस घटना ने कला के कोमल मन को और भी अधिक सजग और दृढ़ निश्चयी बना दिया था। कला का साहस भी अब संकोच और भय के दायरे से बाहर निकलना चाहता था और मन बिना समय गंवाए संयम स्वीकार करना चाहता था। एक दिन अवसर देखकर कला ने पिताजी के सामने अपने मन की बात साफ साफ रख दी। पिताजी, मुझे दीक्षा लेनी है। किसी भी हालत में शादी नहीं करनी है। आपको न किसी प्रकार की तैयारी करनी है और न चिंता व तनाव पालना है। आप ऐसा उपाय करें कि मैं संयोग वियोग जनित दुख की ज्वालाओं से, जलते भव कानन से स्वयं को बचा सकूं और गुरु चरणों में संयमी जीवन जीती हुई आत्मानंद का पथ प्रशस्त कर सकूं। एक ही सांस में
उसने सारी बात कह दी। विस्फारित नैनों से पिताजी कला को देखते ही रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि छुई मुई सी रहने वाली कला मेरे सामने आकर इस प्रकार निर्भीकता से बोल सकती है। ऐसी शक्ति उसमें कहां से आ गई? चिंतन करने पर उनका स्नेहिल अंतःकरण पसीज ही गया। पिताजी की ठंडी नजरों में तैरते आश्वासन के भाव को पढ़कर कला का पोर पोर पुलक उठा। पिताजी ने सोचा, मैंने कला की कसौटी करने में कोई कमी नहीं रखी। कसौटी पर कुंदन की तरह खरी उतर रही है। इसका वैराग्य पक्का है। अतः अब मुझे इसकी राह में बाधक नहीं बनना चाहिए। पिताजी आसाम के लिए रवाना हुए। जाते जाते कला की मां से कह गए, कला का मन हो तो उसे गुरुदेव श्री के दर्शन उपासना के लिए सरदार शहर भेज देना। कला सरदार शहर गई। पिताजी की आज्ञा व गुरु प्रवर के इंगित अनुसार कला को पारमार्थिक शिक्षण संस्थान में दाखिला दिया गया। श्रेष्ठ कार्य के लिए श्रेष्ठ समय स्वतः उपस्थित हो जाता है। सर्व सिद्धा त्रयोदशी, भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी का मंगलमय दिन कला के जीवन के एक और नए अध्याय की शुरुआत हो गई। दृढ़ संकल्पी दीक्षाभिलाषिणी कला बन गई मुमुक्षु कला। चिर संजोए स्वप्न को सच में बदलने की दिशाएं खुल गईं। हकीकत का आकाश मिल गया। कला की प्रसन्नता का पार नहीं रहा। मन चाहा जो हो गया था। पारमार्थिक शिक्षण संस्थान को एक उदीयमान व मेधावी छात्रा मिल गई। विनम्रता, अनुशासन, निष्ठा, श्रमशीलता और जागरूकता के कारण उसने सबका मन जीत लिया। अपने मृदु, उदार व सहयोगी स्वभाव से अन्य मुमुक्षु बहनों के हृदय में भी अपना स्थान बना लिया। और सहपाठी बहनें तो उसे छोड़ती ही नहीं थी। कला की यह भी विशिष्टता थी कि कोई भी बहन अध्ययन से संबंधित कुछ भी जिज्ञासा करती तो पूरी उदारता के साथ सबको बताती, पढ़ाती, कभी किसी को ना नहीं कहती। शीघ्र ही संस्था की प्रखर, प्रतिभा संपन्न और होनहार छात्रा के रूप में उसने अपनी विशिष्ट पहचान बना ली थी। पारमार्थिक शिक्षण संस्था में, जो कि एक उच्च कोटि की निर्माणशाला है, कला ने 4 वर्ष तक प्रशिक्षण प्राप्त किया। शिक्षा और साधना का मणिकांचन योग पाकर कला की आंतरिक कलाएं दिनों दिन निखार पाती रहीं। व्यक्तित्व विकास के मुख्य 3 नए आयाम होते हैं: इच्छा शक्ति का विकास, संकल्प शक्ति का विकास और एकाग्रता की शक्ति का विकास। जो कला गुरु की इच्छा को ही अपनी इच्छा मानकर चलती थी, इच्छा शक्ति के विकास की ओर संभवतः उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा। दूसरी ओर उसकी संकल्प शक्ति और एकाग्रता की शक्ति सहज विकसित थी। प्रारंभ से ही कला की स्वीकृत संकल्प के प्रति निष्ठा विलक्षण थी। मानो जन्म घूटी के साथ ही संकल्प की बूटी घोट कर पिला दी गई हो। संकल्प कर लिया तो संकल्प बन गए। ये पंक्ति कला में 100% लागू होती थी। संकल्प शक्ति और एकाग्रता की शक्ति कला की संस्कृत भाषा व काव्य प्रतिभा को निखारने में योगभूत बने। संकल्प शक्ति के साथ ही कला की गुरु भक्ति भी प्रारंभ से ही विलक्षण थी। जो एकनिष्ठ होते हैं वे गुरु इंगित का अमल कर स्वयं के लिए विकास के द्वार खोल देते हैं। एक छोटी सी घटना बड़ी प्रेरणा लेकर आई है।
1958 का गुरुदेव का कानपुर चातुर्मास, गुरुदेव के जन्मोत्सव का भव्य आयोजन और गुरुदेव अपनी साध्वियों को फरमा रहे थे संस्कृत और प्राकृत भाषा के लेखन, भाषण, वक्तृत्व की कला में विकास किया जाए, ऐसी प्रेरणा दे रहे थे। ठीक उसी समय प्रेरणा को ग्रहण कर मुमुक्षु कला ने शाब्दिक अभ्यर्थना के साथ संकल्पों का श्रीफल भी समर्पित किया। अभिवंदना के क्रम में 1 वर्ष तक प्रतिदिन 5 मिनट संस्कृत भाषा में बोलने का संकल्प लिया। इसी प्रकार साध्वी श्री मोहना जी की प्रेरणा से 1 महीने तक संस्था के अधिकारियों व कर्मचारी गण को छोड़कर सभी से मात्र संस्कृत भाषा में ही बोलने का प्रण स्वीकारा। यह प्रण आसान नहीं था, लेकिन कला कब मुश्किलों से डरी थी। कला ने पूरी निष्ठा के साथ अपने संकल्प को निभाया और इसका परिणाम यह हुआ, एक साधे सब सधे, एक साथ कई लाभ हुए। संस्कृत भाषा में बोलने का सहज ही अभ्यास हुआ, झिझक मिटी, आत्मविश्वास बढ़ा, मौन की साधना भी हुई और भाषा का संयम भी सधा। कला की सहज स्फुरित प्रतिभा की उर्वरा में नई नई कोपलें प्रस्फुटित होने लगी। उसके कल्पनाशील और संवेदनशील मानस में काव्य की कलियां चटकने लगी, लेकिन वक्तृत्व और काव्य सृजन की दिशा में उसके संतुलित कदम संभल संभल कर आगे बढ़ने लगे। लेखन, वक्तृत्व और काव्य सृजन की दिशा में उसके संतुलित कदम संभल संभल कर आगे बढ़ने लगे। कानपुर चातुर्मास से पहले आचार्य प्रवर लखनऊ पधारे। साध्वियों को प्रेरित किया, तुम्हें कविता बनाने का सलक्ष्य प्रयास और अभ्यास करना चाहिए। प्रेरणा का लक्ष्य थी साध्वियां। प्रेरणा घर कर गई कला के मन में। ग्रीष्मावकाश में प्रतिदिन 1 नई कविता लिखने का मानसिक संकल्प कर लिया कला ने। छुट्टियां समाप्त होने पर जब कला लौटकर गुरु उपासना में आई तो अपनी बड़ी बहन साध्वी मंजुला जी को, जो स्वयं उच्च कोटि की कवयित्री थी, अपनी 35 कविताओं का प्रथम प्रयास दिखाया। मंजुला जी ने आंतरिक प्रसन्नता और संतोष व्यक्त करते हुए कला को उचित मार्गदर्शन दिया, अभ्यास की निरंतरता बनाए रखने की प्रेरणा दी। नवोदित कवित्री का आत्मविश्वास बढ़ा, कविताएं पढ़ने लिखने की अभिरुचि जागी, भीतर सोई काव्य प्रतिभा ने अंगड़ाई ली और एक दिन संघीय परिदृश्य पर उसने श्रेष्ठ कवित्री के रूप में अपनी पहचान बना ली। कला में साहित्यिक प्रतिभा भी सहज थी। अंतस्फुरित भावना से उसने अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री तुलसी की कानपुर से कलकत्ता तक की अणुव्रत पदयात्रा का लेखन किया। इस सहज ही लिखे गए प्रथम यात्रा ग्रंथ को सुरक्षित रखने की अपेक्षा शायद लेखिका को नहीं लगी, लेकिन आचार्य श्री तुलसी की यात्राओं से संबंधित अनेक कालजयी यात्रा ग्रंथ की प्रभावशाली लेखिका बनाने का श्रेय अवश्य ही 17 वर्ष में यात्रा ग्रंथ लिखने के सहज प्रयास को ही जाता है। लोकप्रियता कभी अकेली नहीं आती, चुनौतियों की बारात साथ लेकर आती है। गुरुदेव का 1959 का कलकत्ता का चातुर्मासिक प्रवास। विरोधियों ने इस बार मुद्दा उठाया पारमार्थिक शिक्षण संस्थान। विरोधियों को भरपूर बढ़ावा दिया पत्रकारिता ने। सारे आरोपों प्रत्यारोपों का निराकरण कर
संस्था के महत्व को उजागर करने की दृष्टि से एक प्रभावी वक्तव्य की आवश्यकता महसूस हुई। दायित्व सौंपा गया मुमुक्षु कला को। कला अपने आराध्य का स्मरण कर मंच पर आई और निर्भीकता के साथ अपनी बात प्रस्तुत करने लगी। विरोध में उठने वाले एक एक पक्ष का खंडन करते हुए उसने कहा, पारमार्थिक शिक्षण संस्था अथवा दीक्षार्थी बहनों के बारे में किसी को सम्यक जानकारी करनी है तो वह महाशय संस्था में आए, हमारी गतिविधियों का अवलोकन करे, हमसे बातचीत करे। हम उनकी प्रत्येक शंका को समाहित करेंगी। इसके विपरीत अखबारों में उल्टी सीधी न्यूज प्रकाशित करने का क्या औचित्य है? ऐसा करना विरोधी दल की प्रबुद्धता का नहीं, जड़ता का परिचायक है। मुमुक्षु कला के इस ओजस्वी वक्तव्य की गूंज कोलकाता महानगर तथा नागरिकों के दिलो दिमाग में लंबे समय तक एक अनुगूंज उत्पन्न करती रही। विरोध का स्वर मंद होकर विलीन हो गया। आचार्य प्रवर का 1959 का कोलकाता वर्षावास सानंद संपन्न हुआ। 1960 का चातुर्मास तेरापंथ के ऐतिहासिक 200 वर्षों के समापन का भव्य आयोजन केलवा में, जहां से तेरापंथ की शुरुआत हुई थी, गुरु प्रवर की सन्निधि में होना सुनिश्चित हुआ था। इस पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप आचार्य श्री तुलसी द्रुत गति से राजस्थान की ओर विहार कर रहे थे। इसी क्रम में गुरुदेव 20 तीर्थंकरों की परिनिर्वाण भूमि तपोभूमि समेत शिखर पधारे। पहली बार किसी जैन श्वेतांबर आचार्य का पदार्पण शिखर जी में हुआ था। आचार्य श्री की अभिवंदना में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्राविका समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए संकेत मिला मुमुक्षु कला को। कला अपने वक्तव्य के लिए खड़ी हुई और उस समय की सूझबूझ, तत्कालीन उपज और स्फुरित चिंतन के अनुसार कला ने गुरुदेव को निवेदन किया। भंते, संस्था में इस समय हम 21 मुमुक्षु बहनें हैं। एक बहन को दीक्षा की पूर्व स्वीकृति प्रतिक्रमण का आदेश प्राप्त हो चुका है। 20 बहनों को प्रतिक्रमण सीखने का आदेश नहीं मिला है। 20 तीर्थंकरों की परिनिर्वाण भूमि पर 20 बहनों को दीक्षा के पूर्व स्वीकृति स्वरूप साधु प्रतिक्रमण सीखने का आदेश प्रदान कराएं। इस ऐतिहासिक पुण्यस्थली पर नए इतिहास का सृजन कराएं। हम अरहतों के मार्ग का अनुसरण करने के लिए उद्यत हैं। गुरुदेव ने कला का वक्तव्य गौर से सुना, प्रसन्नता भी प्रकट की, किंतु उसकी प्रार्थना के बारे में कुछ नहीं कहा। उपस्थित जन समूह ने कला की प्रार्थना का समर्थन किया, किंतु गुरुदेव मौन थे। जनता की ओर से पुनः आवाज आई, गुरुदेव, 20 बहनों को साधु प्रतिक्रमण सीखने का आदेश प्रदान करने की मर्जी ना हो तो जो बहन भाषण बोली है कम से कम उस पर तो कृपा कराएं ही। सबकी अर्जी पर गुरुदेव ने अपनी मर्जी की मोहर लगा दी और प्रसन्नता का प्रसाद मिला कला को प्रतिक्रमण सीखने की अनुमति के रूप में। कला जानती थी उद्वर्तन की। कला जानती थी लक्ष्य को अपने पास खींच लाने की। कालांतर में साहित्य पढ़ने की रुचि साहित्य रचने की रुचि बन गई। संकोची वृत्ति वाली कला अंतर्मुखी कला कुशल वक्ता बन गई। कुशल वक्ता कला अब अपने भावों को सिर्फ अपने भीतर संजो कर नहीं रखती, आत्मविश्वास से उनको अभिव्यक्त भी करती।
जो जुबान घर के परिवेश में पिता के समक्ष संकोचवश दबी रहती, वह जुबान अब लाखों को प्रभावी उद्बोध देने लगी। निसंकोच स्वयं गुरु के समक्ष अपने भावों की अभिव्यक्ति करने लगी। आइए साक्षी बने होनहार मेधा का पर्याय बन गई कला की दीक्षा के ऐतिहासिक धरती केलवा पर 200 वर्ष पूर्व घटा जो इतिहास 1760 की 13 दीक्षाओं की अचिंत्य घटना, उसकी पुनरावृत्ति के एक और स्वर्णिम ऐतिहासिक क्षण के। मीरा की भक्ति राणा की शक्ति, मीरा की भक्ति राणा की शक्ति थी गूंज रही जिस घाटी में। मीरा की भक्ति राणा की शक्ति थी गूंज रही जिस घाटी में। आर्य भिक्षु के भाव संयम का बिगुल बजा जिस माटी में। जहां नया मोड़ की नवराह दिखाई, रूढ़िवाद की प्राचीर गिराई, श्री तुलसी की अभिनव क्रांति ने। वहां स्वप्नदर्शी सृजन शिल्पी दूरदृष्टि गुरु तुलसी की चिर संकल्पित दीर्घ प्रतीक्षित समण श्रेणी का प्रारूप भी उभरा दीक्षा की परिपाटी में। समण श्रेणी का प्रारूप भी उभरा दीक्षा की परिपाटी में। अरावली की मनोरम पहाड़ियों से घिरी हुई केलवा की पुण्यशाली धरती को नमन करते हुए चले आगे के दृश्य निहारें। समण श्रेणी और श्रमण श्रेणी दोनों ही गुरु की दृष्टि में थे। मेधावी श्रमण दीक्षा की जल्दी ना करे, ऐसे स्वर भी गुरु की वाणी में थे। श्रमण दीक्षा के नाम उद्घोषित होने लगे। कला के कान निज नाम को सुनने आतुर रहने लगे। छाई उदासी जब न आया दीक्षा की तीव्र अभिलाषी कला का नाम। इतने में ही श्रावक महालचंद जी खटेड़ ने गुरुदेव के दर्शन किए और श्री चरणों में निवेदन किया। भंते धनराज जी एवं सूरजमल जी वैद्य ने कलावती की दीक्षा हेतु प्रार्थना करवाई है। उन्होंने कहा है, गुरुदेव जब लाडनू पधारे थे तब हमने इस संबंध में अनुरोध किया था। गुरुदेव ने आश्वासन प्रदान किया था, वह आप श्री के ध्यान में ही है। हम लोग किसी कारणवश प्रार्थना हेतु श्री चरणों में उपस्थित नहीं हो सकते, पर गुरुदेव हमारी प्रार्थना पर अवश्य गौर कराएं। ज्यों ही महालचंद जी ने उक्त निवेदन किया, गुरुदेव ने तत्काल फरमाया, हाँ, उसकी दीक्षा तो पहले से ही तय है। लाडनू में जब वैद्य परिवार ने कला की दीक्षा हेतु आग्रह भरा अनुरोध किया था, तब गुरुदेव ने फरमाया था, अभी जल्दी क्यों करते हो? सामने धर्म संघ का ऐतिहासिक अवसर आ रहा है। यह आश्वस्ति वचन स्मृति में आते ही गुरुदेव ने फरमाया, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन होने वाली 13 दीक्षाओं में कलावती को भी दीक्षा देने के भाव हैं। कलावती की प्रसन्नता का नहीं रहा अब पार। आषाढ़ी मेघों सम बरसी गुरु अनुकंपा की धार। नया मोड़ के नव चिंतन में निहित था प्रगति का उद्घोष। आडंबर रहित हो दीक्षा पूर्व प्रणाली, स्वस्थ सोच के अनुचिंतन में छाया सर्वत्र ही तोष। कई दिनों के चिंतन मंथन के बाद एक नियमावली निर्धारित की गई। समाज को उन नियमों की जानकारी देने हेतु मुमुक्षु कला ने एक लेख लिखा। उस लेख को 26 जून 1960 की जैन भारती में प्रकाशित किया गया था। इधर दीक्षा का आदेश प्राप्त कर मुमुक्षु कला जब घर गई
तो उसने उन नियमों की जानकारी देते हुए परिवार के सामने उन नियमों को मानने की अपनी इच्छा व्यक्त की। परिवार की नाराजगी भी आपको झेलनी पड़ी। पिता सूरजमल जी ने कहा, हमने जैन भारती में तुम्हारे नाम से छपा लेख पढ़ा है। लगता है नियम बनाना आदि सारे तुम्हारे ही काम है। परिजनों की प्रतिक्रिया से ऊपर था गुरु का जय घोष। परिजनों की प्रतिक्रिया से ऊपर था गुरु का जय घोष। गुरु इंगित के पालन में ही मिलता था अब कला को आत्मतोष। गुरु इंगित के पालन में ही मिलता था अब कला को आत्मतोष। ऐतिहासिक प्रसंग 2वीं शताब्दी का, वही स्थान, वही संख्या और वही दिन। आषाढ़ी पूनम का पावन दिन, पुनरावृत्ति 200 वर्षों के पश्चात। तेरा चुनिंदा दीक्षाओं में तेरा होना शुभ का सूचक था साक्षात। विरले ही होते हैं ऐसे भाग्योदय के स्वामी, संघ के नवोदय का भी संकेत बना अज्ञात। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चहुमुखी शुभ संकेतों के साथ मुमुक्षु कला साध्वी कनक प्रभा में परिवर्तित हुई। आचार्य श्री भिक्षु की दिव्य शक्ति, आचार्य श्री तुलसी की प्रखर पुण्यवत्ता, दीक्षार्थियों की सौभाग्यवत्ता एवं संपूर्ण धर्म संघ की पवित्र भावनाओं के आगे जहां प्रकृति भी नतमस्तक हो गई, ऐसे दिव्य साताकारी व आह्लाद का पल बना मुमुक्षु कला के साध्वी कनक प्रभा में परिवर्तित होने का पल। आपकी दीक्षा का पल बना आर्य भिक्षु को समर्पित अद्भुत श्रद्धांजलि का पल। अद्वितीय, अद्भुत आपके उस सौभाग्य को नमन। महान स्वप्नदर्शी, सृजन शिल्पी नवमाचार्य श्री तुलसी के कर कमलों से दीक्षा। साध्वी प्रमुखा महासती लाडा जी के कर कमलों से केशलुंचन। कौन जानता था स्वयं तेरा पंथ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में उकेरा जाने वाली हस्ती की प्रशस्ति में ही जन मेदनी अपने उल्लास की अभिव्यक्ति दे रही है। कला में कनक प्रभा का जुड़ जाना, कितना सार्थक प्रयास, कितना सार्थक नाम। कलापूर्ण व्यक्तित्व के साथ विकास, विकास के साथ स्वर्ण कनक की आभा भी सम्मिलित हो गई। पूर्णतः निर्विकार, तपस्विता और तेजस्विता का प्रतीक। आर्ष प्रज्ञ परम गुरु की असीम वत्सलता से अनुप्राणित हो कला का व्यक्तित्व कुंदन की भांति दमक उठा और वह बन गई कला से साध्वी कनक प्रभा। कलापूर्ण स्वर्णिम आभा बिखेरने वाली कनक प्रभा। एक प्रश्न महासतीवर से, कला, कनक प्रभा, इन संबोधनों को सार्थक करना, उनको जीवंत बनाना आपका ध्येय था या ये नाम आपके मार्ग की मशाल बन गए? शैक्ष साध्वी कनक प्रभा जी गुरुदेव श्री तुलसी की प्रेरक सन्निधि, महासती श्री लाडा जी की वात्सल्यमयी निश्रा व ज्येष्ठ भगनी साध्वी मंजुला जी की देख रेख में शिक्षा और साधना, इन दोनों ही दिशाओं में द्रुत गति से आगे बढ़ने लगी। एकाग्रता, नियमितता, सजगता और श्रम परायणता उन्हें निसर्ग से प्राप्त थी। अतः वे कुछ ही समय में सफलता के नए क्षितिजों को छूने लगी। अगली कड़ी बनेगी इंतजार की घड़ी। विकास के वातायन से झांकती जोड़ती रहेगी प्रेरणाओं की लड़ी। साध्वी कनक प्रभा के सफलताओं भरे इस सफर के हम भी बने साक्षी। श्रृंखला की अगली कड़ी से जुड़कर तब तक के लिए सभी से सादर जय जिनेंद्र।